हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज में बात करें ईद उल अजहा के हवाले से। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में चंद घंटे रह गए, शहरियों ने खरीदारी तेज कर दी। महंगाई के बावजूद रहीम यार खान मवेशी मंडी में शहरियों का रश। कहते हैं जानवर बहुत महंगे हैं मगर कुर्बानी भी सुन्नत है, हर हाल में शाम तक जानवर खरीदेंगे। इस हवाले से हमें आगाह करे हैं आमिर भट्टी। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। रहीम यार खान के शहरियों के लिए अब वक्त जो है बहुत कम रह चुका है और कुर्बानी का जानवर भी खरीदना है, तो मवेशी मंडी में शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे पहुंच चुकी है जो कुर्बानी के जानवर को पसंद भी कर उसके साथ साथ खरीदारी के लिए भी देख रहे हैं। शहरी हमारे से मौजूद से जानते हैं, बताइए कि कुर्बानी के जानवर देख रहे हैं, कोई पसंद आया, कोई रेट्स के हवाले से क्या देखते हैं? जी पसंद तो आए हैं भाई, लेकिन इनकी जो रेंज है ना वो अबव है, मतलब कि हम 40-45 के में कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो है वो रेट ज़्यादा बहुत हाई अभी मांग रहे हैं, और उसके बाद देखें जैसे शाम तक मंडी सस्ती होती है आपको तो उस हिसाब से हम खरीदेंगे। जी आपको कोई कुर्बानी का जानवर पसंद आया? पसंद तो आया, रेट बहुत ज्यादा है। क्या रेट बता? मैक्सिमम 10-15 हज़ार रुपये बकरा ज्यादा बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, अभी धूप छुप लगेगी फिर सेट हो जाएंगे शाम तक। एक बकरों की जोड़ी है जिनका कहना है कि इनके 50,000 इन्होंने लेने हैं, लेकिन अगर कोई 45,000 में भी लेना चाहिए तो देने के लिए तैयार है। दूसरी जानब जो शहरी हैं वो देख रहे हैं, उनके शाम तक हम ये खरीदारी का एक सिलसिला, पसंद करने का जानवर का एक सिलसिला जारी रखेंगे, क्योंकि महंगाई जितनी भी है लेकिन फिर भी हमने कुर्बानी का जानवर जो यहाँ से खरीद के ही जाना है। आमिर भट्टी बहुत शुक्रिया। ईद उल अजहा में 24 घंटे से भी कम वक्त बाकी। महंगाई सफेद पोश तबके के रास्ते में बड़ी रुकावट बन गई। दुनियापुर बकरा मंडी वीरान, व्यापारी परेशान, खरीदारों की शदीद इंतजार करने लगे। मजीद हम अपने नुमाइंदे से जानेंगे। जी याकूब ताहिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त दुनियापुर की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। ईद उल अजहा का चांद नज़र आते ही हर तरफ जो है मवेशी मंडियाँ सजी जाती हैं, जहाँ पर लोग कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो व्यापारी हजरात हैं उनका यही कहना है कि जो हम यहाँ पर जानवर लेके आते हैं उनके मुनासिब जो है रेट नहीं लग रहे, जिसकी वजह से कि लोगों का यही कहना है कि महंगाई बहुत है। इस वक्त एक जो है मवेशी पाल मेरे साथ मौजूद है, मजीद जानते हैं कि वो इस मौके पर क्या कहती है। आप बताएंगे कि आप जो बकरे लेकर आए हैं तो कितना रेट लग रहा है और आप क्या कहेंगे महंगाई के बारे में? अस्सलाम वालेकुम। बात ये है कि जी हमने ये सिंध से बकरे लिए थे जी, उस टाइम बच्चे थे तकरीबन ये साल के थे, तो हमको ये 80 हज़ार में पड़ते थे। इस टाइम हम इसका मूल मांग रहे हैं 1,20,000, जो आता है कोई 90,000 बताता है, कोई 95,000 बताता है। तो आपको पता ही है कि आजकल की महंगाई का दौर है। आप जंतर वगैरह लेने चले जाएँ तो रोज़ाना इन्हों को 300-200 रुपये के घा इन्हों को डालते हैं हम। तो आप हिसाब लगा लें कि भी साल के बाद इन्हों की क्या पेमेंट बनती है। आपको पता है कि भी जानवर कोई बीमार भी हो जाता है, इसकी सेहत का सब ख्याल करते हैं माशाल्लाह। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आप इसको हिसाब लगाएं तो आपको साल के बाद इसको तकरीबन। आप ये बताएं कि इनका वजन कितना कितना है जो ये आपके पास ये है बकरे हैं? ये माशाल्लाह हमारे पास जी 1.5 मन का एक बकरा 1.5 मन का है, एक बकरा 55 किलो का है। तो ऐसे एक बकरा हमने दिया है तकरीबन 1,30,000 रुपये का, उसका तकरीबन 2.25 मन वजन था। तो कहने का मकसद है कि इतने का बेच के भी हमारे को इस चीज़ के महंगाई के दौर में कोई वार नहीं है। उसके बाद जो बढ़ती हुई महंगाई है तो कितना यहाँ पर रेट घास का होगा, जो दाना दिया जाता है उसका रेट होगा, और भी इसके अंदर जो है अब बकरों का कभी खुदा ना खास्ता कभी कोई ऐसे मसला भी हो जाए तो हॉस्पिटल भी लेके जाना पड़ता है। इनका कहना यही है कि बढ़ती हुई महंगाई की तरफ से जहाँ हर आदमी परेशान दिखाई देता है, उसी तनासब से यहाँ पर मवेशी मंडियों में गाहक ना होने की वजह से यहाँ पर जो मवेशी पाल हजरात है वो परेशान दिखाई देते हैं। इनका कहना यही है कि हुकूमत को फौरी तौर पर महंगाई खत्म करे ताकि लोग आसानी से सुन्नत इब्राहिम की खुशियों में शामिल हो सके। याकूब ताहिर आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अजहा की आमद, खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज। मुजफ्फरगढ़ में मकामी ताजिर शेख अफजाल के 30 मन वजनी बैलों की धूम। सुल्तान, पहलवान और शहजादी खूबसूरती में सबसे आगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे आमिर डोगर से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा की आमद है और इसी सिलसिले में खूबसूरत जानवर शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। मुजफ्फरगढ़ की सब्जी मंडी में हर साल की तरह इस साल भी जो मकामी ताजिर है शेख अफजाल, उन्होंने 3 खूबसूरत बैल पाले हैं, जिनमें एक जो है वो लाल रंग का है, एक सफ़ेद रंग का और एक इंतहाई खूबसूरत काले रंग का बैल है। 30 मन इनका वजन बताया जा रहा है। किस तरीके से इनको पाला गया, क्या इनकी खुराक है, शेख अफजाल साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। क्या कहते हैं शेख साहब, ईद पे कौन से दिन कुर्बान किए जाएंगे, इनकी खुराक में क्या क्या शामिल है? ये ईद के पहले, दूसरे, तीसरे दिन कुर्बान किए जाएंगे और इनकी खुराक दूध, मक्खन, घी और चारा वगैरह इनकी खुराक है वो इनको दी जाती है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि किस तरीके से शहरियों का कैसा रुझान है इनकी तरफ देखने के लिए?
माशाल्लाह शहरी आप देख सकते हैं, दूर दूर से इन्हें देखने आ रहे हैं। इन्हें बड़ी मोहब्बत से हमने तैयार किया है। इसका नाम सुल्तान है ब्लैक का, और उसका नाम वाइट पांडा है, और बैडी का नाम शहजादी है। बड़ी मोहब्बत से इन्हें पाला अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए। ईद के इनकी पहले खुराक में क्या क्या शामिल है? इनकी खुराक में वंडा, तूड़ी, तेल, दही और बादाम, दूध वगैरह, इन्हें मक्खन वगैरह दिया जाता है। और ये ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन इंशाल्लाह अल्लाह की राह में कुर्बान करेंगे। बिल तरतीब ईद के पहले, दूसरे और तीसरे दिन कुर्बान किए जाएंगे। शहरियों की बड़ी तादाद इन खूबसूरत जानवरों को देखने के लिए मंडी में यहाँ पर जो है वो मौजूद है। इस हवाले से मकामी ताजिरों का कहना है कि जो मकामी ताजिर हैं शेख अफजाल, उनका कहना है कि अल्लाह की रज़ा की खातिर सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए इनको जो है वो कुर्बान किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर। आगे बढ़ी और आपको बताएं, जमात इस्लामी का अल खिदमत फाउंडेशन के इश्तराक से कुर्बानी प्रोजेक्ट में 50 बछड़े कुर्बान किए जाएंगे। 3000 अफराद तक गोश्त पहुंचाया जाएगा। तफसीलात बता रहे हमारे नुमाइंदे जुनेद अनवर। जी बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से अल खिदमत फाउंडेशन के इश्तराक से मुल्तान शहर के जो है वो 3000 से ज़ायद जो गरीब और ज़रूरतमंद अफराद हैं उन तक जो है वो कुर्बानी का गोश्त पहुँचाने का जो है वो एहतमाम किया गया। इज्तिमाई कुर्बानी का भी यहाँ पर जो है वो बंदोबस्त है। 50 से ज़ायद जो है वो जो जानवर जो है वो उनको ईद कुर्बान के मौके पर उनका गोश्त जो है वो ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचाया जाएगा। इस वक्त ज़िला अमीर हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, कैसे ये प्रोजेक्ट और किस तरह जो है वो मुखय्यर हज़रात आप तक पहुँचे? अल्लाह का शुक्र ये है कि अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से ये मुसलसल एक प्रोजेक्ट है जो अब जमात इस्लामी की और अल खिदमत फाउंडेशन की पहचान बन चुका है। लोग इस पर एतमाद करते हैं कि यहाँ एक बेहतरीन तरीके से इंतज़ाम किया गया है। यहाँ जानवर लाए जाते हैं, ख़रीदे जाते हैं, फिर यहीं इंशाअल्लाह ज़िबा होंगे और फिर इनका गोश्त, ताज़ा गोश्त जो है मुस्तहकीन तक पहुँचाया जाएगा। तमाम जगहों की जो हमारी वॉलंटियर्स की टीमें हैं जो यहाँ ज़िबा करेंगे, उसके बाद पैक करेंगे और उसके बाद घरों तक पहुँचाएंगे। ये वॉलंटियर्स की टीम हमने जो है ना जी नॉमिनेट कर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी खिदमत है, एक अजीम कुर्बानी है कि जो लोग कुर्बानी करते हैं उनका गोश्त जो है मुस्तहिकीन तक पहुँचाना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। हम मशकूर हैं मुखय्यर हज़रात के जो अल खिदमत फाउंडेशन पर एतमाद करते हैं और अपनी कुर्बानी फ़ी सबिलिल्लाह को अल खिदमत फाउंडेशन के हवाले कर देते हैं। और अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि गोश्त मुस्तहकीन तक पहुँचाएँ। बिल्कुल, जमात इस्लामी की जानिब से जो कुर्बानी प्रोजेक्ट है उसके हवाले से जो है जानवरों की जो है ख़रीद जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। 3000 से ज़ायद ख़ानदानों तक जो है वो कुर्बानी का गोश्त पहुँचाया जाएगा। 50 जानवरों पर मुश्तमिल जो है जो ज़िला मुल्तान के अंदर जो है वो कुर्बानी की जाएगी। और इस हवाले से उनका कहना है कि लोगों का एतमाद है और लोगों की जो अमानतें हैं वो सही जगह पर जो है वो पहुँचाई जा रही हैं। जी जुनैद अनवर हमें अपडेट कर रहे थे। भाई आपको बताएं, ईद उल अज़हा की नमाज में कुछ घंटे रह गए मगर इंतजामिया को होश ना आई। बारिश को हुए 2 रोज गुजर गए। बहावलपुर शहर के वाहिद मेन सर्कुलर रोड पर सीवेज का पानी अभी भी जमा है। नमाज ईद की अदायगी के लिए मसाजिद तक कैसे जाएंगे? शहरी इंतजामिया की गफलत पर खामोश ना रह सके। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद जहीर से। जी महमूद, आगाह कीजिएगा हमें। जी, बहावलपुर में बारिश पर से 2 दिन गुजर गए हैं, लेकिन आलम यह है कि गटरों का गंदा पानी, अगर आप इस वक्त देख सकते हैं, बहावलपुर शहर की सबसे मेन सर्कुलर रोड पे यह आलम है। सर्कुलर रोड पर लोग गंदे पानी में भीगते हुए कल नमाज पढ़ने के लिए, बकर ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। गटरों का यह आलम, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये गटरों से पानी जो है वो बारिश का जाने के बाद बाहर निकल रहा है, जिसके बायस ये तमाम इस पानी में मिक्स हो जाता है। और उस मिक्स होने के बाद जितने भी शहरी हैं जब यहाँ से गुजरते हैं मोटरसाइकिलों पे, गाड़ियों पे, इनके कपड़े पूरे नापाक हो जाते हैं। पूरा रोड इस वक्त आप देख रहे हैं भरा हुआ है। इस हवाले से शहरी जो है वो शिकवा करना है। जी क्या कहेंगे, ये पानी का रोज का तमाशा है यहाँ पर? हाँ जी, ये हमारा पुराना मसला है, ये हल नहीं कर रहे हैं। जब भी बारिश आती है यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है गटरों का, ये हल नहीं कर रहे। तो गटरों का पानी है, नमाज वगैरह फिर कैसे पढ़ते हो? नमाज सर कैसे पढ़ें? कपड़े न जब नापाक हो जाते हैं, नमाज कैसे पढ़ेंगे? बड़ी मुश्किल होती है। यहाँ पे कस्टमर जो हैं वो आते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। कस्टमर हमारा कम हो गया, दुकानदारी हमारी कल थी नहीं, तो बहुत मुश्किल हुई पड़ी है। तो इनसे जो है, जो म्यूनसिपल कमेटी है, उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस पानी को जो है साफ़ किया जाए, जल्द से जल्द इस पानी की निकासी की जाए। लेकिन मसला फिर वही है कि पूरा शहर यहाँ से गुजरता है, पूरे शहर की सबसे अहम रोड है और गटरों का गंदा पानी है, जो थोड़ा सा भी छींटा लग जाए तो कपड़े नापाक। कल यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए इसी रोड को इस्तेमाल किया जाएगा, सैकड़ों लोग इस रोड से गुजरेंगे,
म्यूनसिपल कमेटी से शहरी गुजारिश कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इसको जो है निकासी का सिस्टम किया जाए। जी ज़हीर, बहुत शुक्रिया। बकरा ईद पर खानों के साथ मीठे का अपना ही मजा है। जानवरों की खरीदारी के बाद शहरियों ने बेकरीज का रुख कर लिया है। मुल्तान में शहरी मनपसंद केक्स खरीदने में मसरूफ हैं। इसी हवाले से तफसीलात बता रहे वसीम शहजाद। जी बताइएगा, कौन सी दुकान पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, ईद कुर्बा की आमद में एक दिन जो है वो बाकी रह चुका है। बात करते चलें अगर बेकरीज की, तो बेकरीज पर भी शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर केक्स और मुख्तलिफ किस्म की जो है वो पेस्ट्री ख़रीदने में जो है वो मसरूफ़ हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी जो हैं वो भी मौजूद होंगे। और ये बताइएगा, ईद के मौके पर जो है वो केक्स वगैरह जो है वो दोस्तों और अजीज़ व अकारिब को दिए जाते हैं, क्या कहेंगे आप? एडवांस ही जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और केक खरीद रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, केक वगैरह बच्चों के साथ आए हुए हैं। ये बच्चे की पसंद की जो है ना केक्स बहुत ज़रूरी हैं। किसी को गिफ्ट देना है, केक जा रहे हैं किसी के घर लेके, तो ये तो मस्ट है। ये तो ईद से एक दिन पहले तैयारी जो है ना लाजमी है ये। अरे ये भी बताएं कि किस किस्म के केक जो है वो बच्चा ज़्यादा पसंद करता है और वो क्या कहेंगे? जी इसे चॉकलेट फ्लेवर बहुत पसंद है केक में जो है ना, तो ये वही इसे अभी पूछ रहे थे कि कौन सा केक चाहिए। इसे जो इसने बोला कि एक चॉकलेट फ्लेवर जो है ना केक इसे पसंद है बहुत। बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर जो है वो पसंद है। साथ दुकानदार भी मौजूद होंगे। ये बताएं कि किस किस्म की केक्स जो है वो मार्केट में ज़्यादा बिक रहे हैं और क्या? चॉकलेट हो गए और मुख्तलिफ किस्म के केक हमारे बिके जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो सके ईद के दिनों में चॉकलेट पसंद करते हैं। कैरिमल हो गए, मुख्तलिफ फ्लेवर हैं जो उनसे लोग पसंद करते हैं। मुख्तलिफ बहुत सी किस्म की वैरायटी हैं। 1400 रुपये का केक है, 2 पाउंड का, 1 पाउंड 700 रुपये का केक है। मुख्तलिफ किस्म के केक्स जो हैं वो बेकरीज की जीनत बन चुके हैं और शहरी भी बड़ी तादाद में बेकरीज का जो है वो रुख कर रहे हैं ताकि मनपसंद जो केक है वो ख़रीद कर रिश्तेदारों और अजीज़ व अकारिब के घर जो है, इसके साथ साथ दोस्तों के घर जो है वो पहुँचाए जा सके और मोहब्बतें बांटी वसीम शहजाद आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिश्तियाँ ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी के साथ मार्केट में खरीदारी का सिलसिला भी जारी है। बच्चों के लिए कपड़े और जूते आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद हुसैन हाशमी से। आगाह कीजिएगा हमें। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा पर ख़रीदारी का जो निज़ाम है वो भी साथ साथ चलता है। जानवर की ख़रीदारी तो एक अलग बात है क्योंकि ईद उल अज़हा पर सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवरों की ख़रीदारी का ज़ोर ज़्यादा होता है। अगर बात की जाए मार्केट के अंदर कस्टमर की अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी के साथ साथ शॉपिंग का मामला, तो बच्चों के लिए बड़ों के लिए ख़रीदारी बहुत ज़रूरी है। मैं इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हूँ, मैं एक शॉप पर भी मौजूद हूँ, मेरे साथ जहाँ पर दुकानदार भी हैं, ख़रीदार भी हैं। उनसे जानते हैं कि सुन्नत इब्राहिमी अदायगी के लिए जानवरों के साथ साथ कपड़े, जूते वगैरह इनकी ज़रूरियात ज़रूरी होती है या ये एक फॉर्मेलिटी है। शॉप के अंदर चलते हैं, काफ़ी सारे लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। भाईजान, आप क्या कहते हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है? सुन्नत इब्राहिमी अदा करने के लिए लोग जानवर खरीदते हैं लेकिन कपड़े, जूते वगैरह भी खरीदते हैं। जी भाई, वो पहले की तरह काम नहीं है। जैसे कि माशाल्लाह पहले काम होता था ना ईद पे, उस तरह नहीं है इधर। अब वो बस गाहक आता है, इधर देखते हैं, बस वो पैसों का मसला होता है कि इतने नहीं। महंगाई की क्या सूरत है? महंगाई की वजह से लोग इतना ज़्यादातर खरीदारी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हाँ जी, खरीदारी नहीं हो रही। मेरे साथ एक खरीदार भी मौजूद है, उनसे भी जानते हैं वो क्या कहते हैं। भाईजान, आप यहाँ पर कपड़े खरीदने आए हैं? जी सर। क्या सूरत हाल है, कितनी महंगाई है? महंगाई बहुत ज़्यादा है जी। क्या करते हैं आप? बाद दिहाड़ी तो पे करते हैं। कपड़े खरीद लें? नहीं, अभी नहीं खरीदे। क्यों? सोच रहे हैं रेट इतने ज़्यादा हैं, हम क्या करें। हाँ जी, ये दुकानदार और शहरी जो कहते हैं कि रेट इतने ज़्यादा है, महंगाई बड़ी हो चुकी है, कारोबार मुतासर है। दुकानदार कहता है कि कारोबार इस कदर कम है, अखराजात मुकम्मल करने मुश्किल हैं, और ख़रीदने वाले कहते हैं कि जी रोज़गार इतना कम है, दिहाड़ीदार आदमी है। ईद उल अज़हा पर अपने बच्चों की खुशियों के लिए यहाँ पर ख़रीदारी करना बहुत मुश्किल हो चुका है। महंगाई ने दोनों को, दुकानदार और ख़रीदार को, बहुत मुतासर कर दिया है। जी जाहिद हुसैन, बहुत शुक्रिया। ईद उल अज़हा पर रहीम यार खान इंतजामिया के बेहतरीन इंतजामात, डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आइए आपको बराह रास्त वहीं लिए चलते हैं। कैसे मैनेज करें? इनका डिपार्टमेंट कहता है जी हमने इनको पैसे दे दिए हैं, ये टेंट लगवाएंगे, चेयर्स लगवाएंगे, उधर पानी रखवाएंगे। जी ईद के मौका पर हमने बड़े एलैबोरेटेड किस्म के इंतजामात किए हैं। हमने सारे स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। 110 जगहों पे हमने टेम्परेरी कलेक्शन सेंटर्स बनाए हैं और इतनी ही हमने डंपिंग साइट्स बनाई हैं। पुलिस ने अपने तमाम स्टाफ की ड्यूटीज़ लगा दी हैं, छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। हमने डिस्पोजल सेंटर्स के ऊपर अपने
ریونیو افسران کی ڈیوٹیز لگا دی ہیں تاکہ کسی بھی صورت ہمارے ڈسپوزل سینٹرز بند نہ ہونے پائیں. قربانی کی کھالیں ہائڈز وغیرہ اکٹھی کرنے کے لیے ہم نے لوگوں کو اجازت دے دی ہے جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز ہیں اور جن کے اوپر ایف آئی آرز ہیں یا جن کے ادروائز سیکٹیرین ایشوز ہیں ان کو ہم نے الاؤ نہیں کیا. عید کے موقع پہ ہم نے سوئمنگ پولز اور نہروں میں نہانے کے اوپر بھی پابندی لگا دی ہے. روڈ سائڈز کے اوپر اور گلیوں میں محلوں میں یہ جو سری پائے بنانے والے لوگ بیٹھ جاتے ہیں ان کے اوپر بھی ہم نے پابندی لگائی ہے تاکہ انوائرمنٹل ایشوز پیدا نہ ہوں. اس کے علاوہ جو میونسپل کمیٹیز کو ایڈیشنل ٹرانسپورٹیشن ریکوائرڈ تھی اس ساری ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے وہ بھی ہائر کر لی گئی ہے. پنجاب فوڈ اتھارٹی کی میں نے ٹاسکنگ کی ہے کہ وہ جتنے بھی فوڈ پوائنٹس ہیں، جتنی بھی سویٹس والی فیکٹریز ہیں اور جتنے سیل پوائنٹس ہیں وہاں پہ جا کے یہ سرپرائز چیکنگ بھی کریں گے اور روٹین میں بھی وزٹ کریں گے تاکہ کوئی جو سب سٹینڈرڈ آئٹمس ہیں وہ لوگوں کو فروخت نہ ہو پائیں. ڈی ایس پی ٹریفک نے ایک الیبوریٹڈ قسم کا ٹریفک پلان ایشو کر دیا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر بھی ہم عمل درآمد کروائیں گے. لائف سٹاک کے ڈاکٹرز جہاں پہ اجتماعی قربانیاں ہونی ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گے اس سارے عمل کو سپروائز کرنے کے لیے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے اپنے ڈاکٹرز کی ڈیوٹیز لگا دی ہیں. ہاسپٹل جو ہمارا مین ہے شیخ زید ہاسپٹل اس میں ڈاکٹرز کی ایمرجنسی ڈیوٹیز لگی ہیں اور وہاں پہ ہم نے سارے جو میڈیکل اور پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کو ہم نے آن ٹوز رکھا ہے جی اور ان کی چھٹیاں کینسل کر دی ہیں. ضلع بھر میں جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے ہم نے 11 جو منڈیاں ہیں سیکریفیشل اینیملز کی سیل پرچیز کے لیے اسٹیبلش کی ہوئی ہیں اور ان 11 کی 11 منڈیوں میں سارے انتظامات لائک وہاں پہ ہم نے ہیلپ ڈیسک بنائے ہیں، وہاں پہ پینے کا صاف پانی ہے، وہاں پہ اونرز کے لیے ٹینٹس کا بندوبست کیا ہوا ہے، جانوروں کے لیے پانی اور چارہ یہ سب سہولیات ہم نے وہاں پہ پرووائڈ کی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو مین ہمارا فوکس ہوگا عید کے دنوں میں ایز آلویز ہمارا کلینلینس کے اوپر ہوگا. اسپیشل ہم نے اسکواڈز تشکیل دیے ہیں جو عید کے تینوں دن ہر گلی محلے میں جائیں گے اور ویفلز وغیرہ کلیکٹ کریں گے تاکہ انوائرمنٹل ایشوز ہماری سوسائٹی میں پیدا نہ ہوں. جو ہمارے پرائس کنٹرول میجسٹریٹس ہیں وہ آج بھی فیلڈ میں موجود ہیں تاکہ جو بھی گروسری اور جو فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز کی نوٹیفائڈ پرائسز ہیں ان کو انشور کیا جائے تاکہ عید کے اس پر مسرت موقع پہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اس ساری عید کی کیمپین کو مانیٹر کرنے کے لیے ضلع لیول پہ ایک ہم نے اپنا کنٹرول روم قائم کیا ہے اور تحصیلوں میں ہر اے سی کے آفس میں ایک کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے. اس کے نمبرز آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر دیتے ہیں. ویسے ہم نے منٹس اور نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے، آپ کو اس کی کاپی بھی مل جائے گی. اگر کسی بھی بندے کو کوئی کنٹرول روم کے نمبرز کے اوپر ٹیلی فون کر کے اپنی اس شکایت کو درج کروائے گا اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ 10 سے 15 منٹ میں وہاں پہ کوئی نہ کوئی بندہ اس علاقے میں آپ کی مدد کے لیے پہنچ جائے. کانٹیجنسی پلان سارے ڈپارٹمنٹس کے آگے ہیں. ہماری طرف سے الحمدللہ ساری تیاریاں مکمل ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ عید کے دنوں میں کوئی ایشوز ہمارے رحیم یار خان. ویلکم بیک ناظرین. عید میں چند گھنٹے باقی ہیں اور مرد تو قربانی کا جانور خریدنے، چھریاں ٹوکے تیز کروانے میں مصروف ہیں. لائبہ آپ بتائیے گا کہ خواتین کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ جس طرح مرد حضرات اپنے کاموں میں مصروف ہیں اسی طرح خواتین بھی کسی سے کم نہیں ہیں. انہوں نے بھی منفرد نظر آنے کے لیے بیوٹی پارلرز کا رخ کر لیا ہے. ہمارے نمائندے بیوٹی پارلر میں موجود ہیں، شیخ عثمان ان سے جانیں گے.
अच्छा बिल्कुल, ईद कुर्बान के ऊपर अगर हम बात करें, जहां पर मर्द हजरात जो है वो ईद कुर्बान के हवाले से जानवर खरीदने में मसरूफ़ हैं और मंडियों का रुख कर रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात करें ख़वातीन, तो ख़वातीन ने जो है आज चांद रात है क्योंकि कल ईद है, उन्होंने रुख कर लिया हुआ है मुख्तलिफ सरगोदा के ब्यूटी पार्लर का, जहाँ पर वो आ रही हैं और फेशियल्स कराने में मसरूफ़ है, हाथों पर मेहंदी लगाने में मसरूफ़ है। हम एक इसी तरह ब्यूटी पार्लर में मौजूद है, हमारे साथ यहाँ पर ब्यूटिशियन मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। मैम बताइएगा कि क्या ज़्यादा ख़वातीन ईद के हवाले से करा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, ईद उल अज़हा है और माशाल्लाह सब एक्साइटेड हैं। जैसे मर्द बकरे ख़रीद रहे हैं तो औरतें ज़रा अपना बनाव सिंगार कर रही हैं, तो मेहंदी और फेशियल्स वगैरह, स्किन पॉलिशिंग वगैरह माशाल्लाह मतलब रश लगा हुआ है, आ रही हैं और करवा रही हैं और अपनी ईद सेलिब्रेट कर रही हैं। जी, जैसा कि आपने जाना कि इनका यही कहना था कि ख़वातीन आज की मुनासबत के हवाले से, ईद की मुनासबत के हवाले से जो है आज चांद रात है, वो यहाँ पर आ रही हैं और मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं, फेशियल कराने में मसरूफ़ हैं और बालों की कटिंग कराने में मसरूफ़ हैं और खूबसूरत नज़र आने के लिए हर ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि ईद वाले दिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत नज़र आऊँ, और वो बनाव संगार के लिए उन्होंने ब्यूटी पार्लर के अंदर आई हुई हैं और यहाँ पर तैयारी करने में मसरूफ़। आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। इसी तरह मुल्तानी लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। नाजुक का ईद पर सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स में रश लग चुका है। इसी वाले से सुहेरा तारिक भी वहां पे मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं। जी, बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं। ख़वातीन जहां एक जानिब बाज़ारों में शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं, वहीं ख़ुद को खूबसूरत बनाने के लिए और स्किन को निखारने के लिए ब्यूटी सैलॉन्स का रुख भी कर लिया है। यहाँ पर इस वक्त मैं जिस सैलॉन में मौजूद हूँ, खासी गहमा गहमी है। यहाँ पर कोई फेशियल करवाने में यहाँ पर मसरूफ़ है, तो किसी को मैनी पेडिक्योर करवाने की फ़िक्र है। इनसे बात करेंगे। जी, पहले हम लोग घर में बिजी थे, काम वगैरह कर रहे थे, तो आज का आखिरी दिन बचा है तो हमने कहा हम भी अपने आप को खूबसूरत बना लें। फेशियल करवाने आई हुई हूँ टिकटॉक ब्यूटी सैलून पर। ठीक है, गोल्ड फेशियल लगता है आपसे? जी जी, मैं गोल्ड फेशियल करवा रही हूँ। ठीक है, आप फेशियल कर रही हैं, खुद भी तैयारी की है आपने? जी जी, हमारी तैयारी होगी। आपको पता है सैलून्स वाले ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं इन दिनों में, तो उनकी तो तैयारी साथ साथ चलती रहती है। जिस तरह टाइम मिला थोड़ा थोड़ा करके इंशाल्लाह हमारा भी इंशाल्लाह आज तक पूरा हो जाएगा। बाकी मेहंदी रह गई है, वो फिर हम खुद लगाने वाले हैं, तो वो शाम तक लगा लेंगे। मैं बाकी दिन हम लोग शॉपिंग में इतना बिजी थे, आज फ्री टाइम मिला तो हमने कहा क्यों ना हेयर कलर करवा कर आएँ और मेहंदी लगवा कर आएँ। ठीक है, और ईद की क्या तैयारी की है? ईद की शूज़ लिए हैं, ड्रेस लिए हैं, ईद के 3 ड्रेस लिए हैं और बाकी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ। सबसे ज़्यादा तैयारी तो इस छोटी बच्ची ने की है। कपड़े, जूते, ज्वेलरी और ग्लासेस भी आप इसके देख सकते हैं, इसने लिए हैं और अब इसने भी अपनी अम्मी के साथ पार्लर जो है वो आ गई है खुद को सजाने संवारने के लिए। तमाम ख़वातीन का यही कहना है कि ईद की भरपूर तैयारी जारी है। सुहेरा तारिक अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए।